हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज तारीख है 4 जून 2020। मैं आज की टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आई हूँ। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ हमें अपना सपोर्ट दें, तभी हम आपके लिए कुछ बेटर भी लेके आएंगे। तो जैसे कि हम अपनी वीडियो की शुरुआत एक विचार से करते हैं, तो जो आज का विचार है वो है सफलता एक यात्रा है, कोई आखिरी मंजिल नहीं। मतलब सफलता एक प्रोसेस है जिसे आपको निरंतर बढ़ते रहना है, कहीं आके रुकना नहीं है, तब भी हमेशा अग्रसर रहना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस कंपनी ने अपने पूर्व कर्मचारी को नई नौकरी खोजने की मदद के लिए टैलेंट डायरेक्टरी की शुरुआत की है? तो किसने शुरुआत की है टैलेंट डायरेक्टरी की? तो इसका सही ऑप्शन है ज़ोमैटो। ज़ोमैटो के फाउंडर और सीईओ हैं दीपेंद्र गोयल ने हाल ही में ट्वीट करके कहा है कि जिन लोगों को कोविड-19 की जो महामारी रही है, लॉकडाउन रहा है, इसमें कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। तो उन्हीं को लेकर ये क्या बनाया गया है, टैलेंट डायरेक्टरी बनाया गया है, जिसमें जिन लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है वो पुनः अच्छी जॉब पा सकेंगे। अगर वो किसी भी चीज़ के योग्य है तो वो यहाँ से अपने लिए जॉब देख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसने शुरू किया है, टैलेंट डायरेक्टरी और ज़ोमैटो। कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए किसने कर्नाटक के लिए कर्नाटक लिसनिंग डैशबोर्ड फॉर कोविड-19 प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? नेस्कॉम ने शुरू किया है। इसमें क्या होगा, ये जो नेस्कॉम है इसमें कोविड-19 से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी वो आपको डैशबोर्ड में शो करेगा। इसमें पूरा ब्यौरा होगा कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, कितने रिकवर हो चुके हैं, कितने अभी संक्रमित हैं। ठीक है, ये सब इसमें ब्यौरा दिखाया जाएगा। तो ये किसने शुरू किया है? ये कहाँ शुरू हुआ है? नेस्कॉम ने शुरू किया है और ये कहाँ हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। ठीक है, कौन सा? कर्नाटका लिसनिंग डैशबोर्ड फॉर कोविड-19। नेस्कॉम की बात आई है, कोई भी शॉर्ट फॉर्म आती है तो मैं आपको उसकी फुल फॉर्म बताती हूँ। तो ऐसे ही नेस्कॉम है, तो नेस्कॉम की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस। इसका मुख्यालय है नोएडा, यूपी में। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है नेस्कॉम की, आप जो फुल फॉर्म है वो अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। अब कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और जो इसके मुख्यमंत्री हैं वो हैं BS येदियुरप्पा और जो राज्यपाल हैं वो हैं वाजुभाई रुद्रभाई वाला। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है। हाल ही में किस संस्था ने एक दुर्बल बिच्छू मछली की खोज की है? स्कॉर्पियन फिश की खोज किसने की है? तो ये खोज की है केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने। इसके द्वारा भारत में यह मछली पहली बार जीवित पाई गई है। मतलब पाई तो गई है लेकिन हर बार मृत अवस्था में पाई गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये लिव मिली है, जीती हुई मिली है। यह नॉर्मल मछली से कुछ अलग दिखती है और इसमें चुभने वाले जहरीले कांटे हैं जो आप नेक्ड हाथों से नहीं पकड़ सकते हैं। और यह सबसे खास बात यह है कि यह अपना रंग भी बदलती रहती है। किसने की है इसकी मतलब किसे पाई गई है ये? तो केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्थान को यह मिली है। तो नाम याद रखिएगा। अब नोट के तौर पे मैंने एक इम्पोर्टेंट बात लिखी है कि ये मिली कहाँ है। तो ये है मिली है सेटुकराई तट पर मन्नार की खाड़ी पर पकड़ी गई है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? स्कॉर्पियानो स्पीसीज नेग्लेफ्टा। इसका क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है। तो वैज्ञानिक नाम भी आप इसका याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल BCCI, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस बल्लेबाज को नामांकित किया है? तो ये सब तो आपको आई होप पता ही होगा। तो किसने किया है, किसे किया गया है? रोहित शर्मा को किया गया है। ठीक है, इन्हें इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है 2020 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। स्पोर्ट्स के लिए जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपके लिए वैसे ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं
क्योंकि खेल जो जगत है वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो खेल जगत के रूप में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन की बात आई है और नया उच्चायुक्त किसका? भारत का। तो किसे किया गया है? गायत्री आई कुमार को नियुक्त किया गया है। और जो ये गायत्री आई कुमार हैं ये रुचि घनश्याम की जगह लेंगी। इससे पहले गायत्री आर कुमार लग्जमबर्ग, बेल्जियम और यूरोपियन में भारतीय राजदूत थी। अभी यह नई नियुक्ति इनकी कहाँ हुई है? तो ब्रिटेन में इनकी नई नियुक्ति हुई है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश में नस्लीय असमानता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अपने ही नागरिकों के खिलाफ सेना उतार दी है? तो किसने अपने ही नागरिकों के खिलाफ सेना उतार दी है? अब देखिए नस्लीय असमानता होती क्या है। तो नस्लीय का मतलब होता है रंग भेद की नीति, ठीक है। तो किसने उतार दी है? यूएसए ने उतार दी है। यूनाइटेड ट्रम्प शासन ने 17,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है और इसे घरेलू आतंकवाद का भी करार दे दिया है। देखिए वहाँ पर जो अश्वेत अमेरिकी हैं ना, जॉर्ज फ्राइड, उनकी पुलिस के द्वारा हत्या कर दी गई थी, तब से वहाँ प्रदर्शन चल रहे हैं। यह प्रदर्शन अमेरिका के 140 शहरों में हो रहे हैं, जबकि वहाँ पे कर्फ्यू है, लेकिन इस कर्फ्यू का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस क्वेश्चन से आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये नस्लीय असमानता पर आधारित है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री निकोल पाइसिमियन और उनका परिवार कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया है? तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ये हैं अर्मेनिया के प्रधानमंत्री। तो ये कोरोना पॉजिटिव अभी हाल ही में पाए गए हैं। अब अर्मेनिया की बात आई है तो यह एक छोटा सा देश है अर्मेनिया, और एशियन कंट्री है, और यह एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड किसे कहते हैं? लैंडलॉक्ड उसे कहते हैं जैसे ये कंट्री है, इसके यहाँ भी एक देश है, यहाँ भी एक देश है, यहाँ इसके चारों साइड एक देश है, और कहीं भी इसकी सीमा पानी से नहीं मिलती है, चारों ओर से लैंडलॉक्ड है। तो उसे क्या कह दिया हमने? तो अर्मेनिया क्या है? लैंडलॉक्ड कंट्री है। पूछा जाता है जीएस के रूप में या ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है यहाँ पे। तो वो कौन सी है? अर्मेनिया है। हाल ही में मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने कोविड-19 पर कौन सी किताब लिखी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आज की महामारी करंट को लेके कोई बुक लिखी गई है। किसने लिखी है? अब्दुल मन्नान ने। तो कौन सी लिखी है? बिहाइंड द मास्क बुक इन्होंने लिखी है। यह बुक कोविड-19 पर आधारित है, तो यह बुक बहुत इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। मैं आपको बता दूं, वुहान डायरी जो कि मैंने ऑप्शन में डाला है, इसे किसने लिखा है? इसे लिखा है फॉन ने। और जो है हाउ कंटेजियन वर्कर्स, तो इसे किसने लिखा है? इसे लिखा है पाउलो ग्योरिडियो ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने देश के छोटे व्यवसाय तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किसकी शुरुआत की है? तो किसकी शुरुआत की है? तो इन्होंने शुरुआत की है मुद्रा शिशु ऋण की। केंद्र सरकार ने देश के छोटे व्यवसाय को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मुद्रा शिशु ऋण की शुरुआत की है। इसके तहत 1 लाख लाभार्थी को 2% का ब्याज लाभ मिलेगा, मतलब 2% का ब्याज लाभ उठा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से यह आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार ने नए ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के विकास की घोषणा की है। यह किसको किससे जोड़ता है? तो ये ग्रीन फील्ड कॉरिडोर एक नई परियोजना चलाई है, तो यह किसको किससे जोड़ता है? तो बताइए। यह निकडोर से अमृतसर को जोड़ता है। निकडोर से अमृतसर को, NA याद रखिएगा, ठीक है। यह निकडोर से अमृतसर शहर को जोड़ने के लिए बनाया जाएगा। इसके साथ ही अमृतसर से गुरदासपुर तक की सड़क को सिग्नल फ्री किया जाएगा। इस योजना के पूरे हो जाने के बाद आपको अमृतसर से दिल्ली के हवाई अड्डे जाने में मात्र 4 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ से कहाँ तक की गई है? नई योजना है, तो आप याद रखिएगा। आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, मैंने आपको कहा था कि जो जून के वो हैं दिवस हैं, आप उन्हें एक साथ लिखिए। तो आज एक और दिवस आ गया है,
तो कौन सा दिवस मनाया गया है बताइए। तो ये कब मनाया गया है? 4 जून को मनाया जाता है, आज ही के दिन मनाया जाता है। यह मासूम बच्चों को संरक्षण देने तथा दुनिया में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। जो दुनिया में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण हो रहे बच्चे हैं, उनके संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, जैसे कि हम अपने आज के दिन का इतिहास में महत्व देखते हैं, तो आज तारीख है 4 जून। 4 जून का इतिहास में महत्व देख लेते हैं। 4 जून 1959 में सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी बनाने की घोषणा की थी। तो ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन तैयार हो जाता है। कब की थी घोषणा? 1959 में, और तारीख आज ही की थी। 4 जून 1964 में मालदीव ने संविधान का निर्माण किया था। मालदीव ने क्या किया था? अपने संविधान का निर्माण किया है। मालदीव की बात आई है तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।